66. प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत की किताब में से गीत नंबर हम निकालते 66। अभी क्लियर है आवाज़ आ रही की? सुनिए। क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। नहीं ये चालू होने का था फैन, ठीक है। आइए फिर से एक और बार हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते 66। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूँ या सुख में रहूँ, मैं प्रभु की स्तुति करूँ। जीवन की राहों में चलता रहूँगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। दुख में रहूँ या सुख में रहूँ, मैं प्रभु की स्तुति करूँ। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूँगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊँ सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूँगा सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशमांश लेके आऊँ सदा। कुछ या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार, ले जाएगा अपने साथ मुझे और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े
बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। गीत नंबर 84। कौन सा गाना? गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अंधियारा बन के आए जिंदगी के फिकर। अंधियारा बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय हम बिशप साहब के हाथ में देते हैं। प्रेज लॉर्ड। ये हमारी दादी है। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। ये हमारी पोती है, इसका नाम भी है ज्योति का। प्रेज लॉर्ड। अंदर का लाइट लगाना।
सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। ज्योति को देखो, हेलो, इधर इधर सबको हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हेलो, हाँ इधर इधर। प्रेज लॉर्ड। सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का जो बातें हम प्रभु से मांगते हैं परमेश्वर उसमें आशीषित करता है। मुझे प्रभु ने जाने में आने में सहायता किया, सुखरूप बराबर यहाँ पहुँच गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति इसकी महिमा करेंगे। जब गीत गा रहे तो बड़े ध्यान से देख रही थी कैसे गीत गा रहे लोग हैं, आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आमीन। अभी 9 महीने की होगी ना पूरी, 9 महीने की पूरी हो गई है। प्रभु ने भला चंगा अच्छा रखा है और आशीषित के हम धन्यवाद करते हैं। लीजिए फैन चालू कर दें। सब लोग जुड़ गए हमारे साथ में। हमारा दादू भी आ जा। प्रेज लॉर्ड बोलो सबको। हाँ, ये हमारा छोटा एनोश है। प्रेज लॉर्ड बोला सबको। प्रेज लॉर्ड बोला। हाँ, चलो चल जा तक। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति उसकी महिमा। हमको जैसलमेर जेल गए थे और वहाँ से मैं अहमदाबाद गया। अभी अहमदाबाद में भी मेरे लोग थे। किरण का फ़ोन आया था अहमदाबाद से कि आप हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आए। मैं कहा मेरे को याद नहीं रहा, मैं तो आया था अहमदाबाद में। और मैंने बोला भी था कि हम, पर मैं चाहता किसी को मैं तकलीफ़ नहीं दूँ। जब अब इसके बाद दोबारा हम जब जाएंगे तो ज़रूर अहमदाबाद में भी हम लोग आप लोग से आके मिलेंगे। अहमदाबाद में लोग हैं, सूरत में लोग हैं, काफ़ी लोग हैं मेरे पास में, मेरे विश्वासी लोग हैं। और जो हमारे विश्वासी वो उनको लगा कि भाई हमारे घर तो नहीं आ जाएगा, इसलिए फ़ोन तक भी नहीं करे वो लोगों ने, है ना। चलो कोई बात नहीं। पर जो लोग हमारे चर्च के नहीं हैं, जो प्रभु में नहीं है, वे लोग बोलते पास्टर साहब हमारे घर आके हमारा घर को शुद्ध करके आओ। शुद्धिकरण प्रभु स्तुति। आपके पैर रखने से हमारा आशीष हो जाए। उनको आशा है, और जो मसीह में जो इधर उधर चर्च में घूम रहे उनको आशा नहीं है, उनको घमंड है। काय का? पैसों का। हमने देखा मसीह लोगों में पैसों का घमंड होता है, और ये पैसे का घमंड खत्म हो जाएगा। आज 2 तारीख है ना। कुछ लोग मसीह लोग आज बढ़िया मुर्दों को मिलने गए। अपने अपने घर में जो लोग मर गए ना, उनको जाके उनकी कब्र को चूना फिरी कब्र को चूने से लिप कर हाथ फूट डाल के अगरबत्ती लगा कर कई पासबान, कई प्रभु के दोस्त लोग सब जाके दिवाली मना रहे, वहाँ पे दिया लगा रहे, है ना। दिया लगा रहे कहाँ पे? कब्रिस्तान में। हमारे पप्पा गुजरे, मुझे कब्र की जगह नहीं मालूम। मम्मी गुजरी, कब्र की जगह मुझे नहीं मालूम। मेरी बहन गुजरी, मैं कभी उस कब्र पे नहीं गया। मेरी पत्नी गुजर गई, मुझे नहीं मालूम। दोबारा मैं उसका मुंह देखा। किसका? कब्र का। पत्नी का तो रोज़ ही मैं मुंह देखता हूँ, वो मेरे लिए नहीं मरी। कल मैं जब मैं दिल्ली से नागपुर आ रहा था प्लेन में, अचानक मैंने वीडियो चालू किया पुराना, तो उसमें मेरी पत्नी का केक काट रही थी, बड़ी मज़ा ले रहे थे हम लोग बातचीत में। तो मेरे को एकदम से आंसू आ गए, कह रहे मेरे पास नहीं है। पर ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदी है। हम उसको देख सकते हैं जिंदी है करके, टीवी में वीडियो में लगा करके वो जिंदी है। तो आप सबको फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च के जो हमारे सदस्य हैं, आप सबों से मैं गुजारिश करता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाला 20 तारीख को वेरोनिका का ब्याह होने जा रहा है, और ELC चर्च में शाम 4 बजे आप सबको आना है। और आप 4 बजे आकर इस ब्याह में आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने जो आशीष को कमाया अभी तक का, वो आशीष को मेरी बेटी को देके जाए। और जो जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करूंगा आप लोगों के लिए, आप भी वो प्रचार को सुनकर आशीष को पाएंगे। चर्च में आना भी बहुत ज़रूरी है। चर्च में आइए, वचन को सुनिए। और शादी किस रीति से लगती है जिसको नहीं मालूम, उनको एक देखने का मौका मिलेगा। उसी के बाद हम लोग थोड़ा सा एक नया सरप्राइज़ देने वाला हूँ। वहाँ से हम लोग
जाएंगे। तब तक का रास्ते में हम लोग एंजॉय कर लेंगे प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, और प्रभु के गीत को गाएंगे। मैं गीत गाने वाले लोगों को बुलाऊंगा जो प्रभु के यीशु मसीह के गीत को गा के प्रभु की स्तुति महिमा करते जाएंगे। शादी में प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और हल्दी तो हम नहीं करते हैं, परंतु हल्दी एक निकार के लिए है। तो खुद वीरोनिका अपने घर में लगाएगी 2-3 दिन पहले, 10 दिन पहले लगा तो चलेगा, ताकि शरीर के अंदर की जो कमजोरी है, बीमारी है, रिएक्शन है, वो सब हल्दी से निखार है हल्दी का। तो वो हल्दी खुद पर्सनल लगाएंगी, और ऐसा हम मिल के प्रार्थना करके हल्दी को नहीं लगाए। एक शरीर के निकार के लिए, जैसे बहुत सी चीज़ है, हल्दी लगाना हमारे इसमें बिल्कुल प्रथा मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंद कर दिया हूँ। पर हल्दी एक प्रथा है जो शरीर को निकार के लिए आना चाहिए, उसके लिए हम लोग हल्दी में वो घर में करेंगे। और इस शादी का मैं अपने घर को नहीं सजा रहा, वाइट वॉशिंग नहीं कर रहा, बहुत लोग करते, मुझे बिल्कुल करने की इच्छा नहीं है। बस शादी में धूमधाम से जरूर करूँगा, परंतु पत्नी के न होने के कारण बहुत सी बातों को मैंने ब्रेक कर दिया हूँ, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ, होने का 1 साल दिसंबर में 11 तारीख को होगा। फिर भी हमारे बीच में वो है, प्रभु की स्तुति हो। आने वाले नवंबर 22 को शादी है, और 23 तारीख को यदि मेरी मीटिंग अरेंज हो जाती है तो मैं 23, 24, 25, 26 को बाहर रहूँगा, जिसमें संडे का सर्विस फिर से हम लोग वहीं से लेंगे ऑनलाइन 2 बजे का। और प्रभुज का फिर से आने वाले संडे को भी, ये संडे को प्रभुज रहेगा, आने वाला कल परसों जो संडे प्रभुज रहेगा, मैं हूँ, आ गया हूँ। कल बहुत जल्दी मैं, हमारे सचिन उगाड़े ने, मैंने ऐसे बोला कि मेरी इच्छा नहीं बोला चूरू जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से 500 किलोमीटर, मुझे गलत फहमी में रखे थे हमारे डिगम्बर जी, 500 किलोमीटर जाना ना हो जाएगा, मुझे 200-250 रुपये वहाँ से नज़दीक है, तो ऐसा बोल के मुझे कहा। और मेरे को लगा कि मेरे को इस मीटिंग में जाने आने का, और बोले पेट्रोल का पैसा देना, मगर 100-200 पेट्रोल मेरे को मालूम है 5,000 के अंदर हो जाता। पर मैंने वहाँ के जो पास्टर साहब थे, उनने गाड़ी लाया, लेके गए, आए जाए, हम तो नहीं गए, मैं तो नहीं गया, तो मुझे 25,000 रुपये का खर्चा आ गया। उसमें खाना भी है, होटल का चार्जिंग भी, होटल भी मैंने कहा 2 जन के लिए क्या होगा, 1,000 रुपये, 500 रुपये रोज, 2 दिन का 3 दिन का 1,000 रुपये। तो उनके भी लोग आ गए, वो भी होटल में रुके। हमको लगा कि वहीं के आसपास के नज़दीक के हैं, तो नहीं, वो लोग भी 500 किलोमीटर दूर से आए। तो मुझे पूरा 40-45 रुपये खर्चा आ गया एकदम से अचानक, और शादी बीच में है। तो मैंने बिना कुछ किए, मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु सेवा में खर्चा करना तो कर देंगे। तो उस बीच में कल मेरा मन बदल गया था कि मैं अब नहीं जाता चूरू। तो मैंने पूछा दिगंबर जी से, हाँ जाइए, कोई बात नहीं, मैं संभाल लेता हूँ बोले। तो मैंने कहा इनकी इच्छा नहीं कि मैं उनके बीच में रहूँ, क्योंकि उनको मैसेज देने का मौका नहीं मिलता। फिर मैंने बोला कि हमारा बैनर मत लगाना, अब नहीं मालूम बैनर लगाए कि नहीं लगाए, नहीं ठीक है नहीं लगाएंगे बोले। यानी सब चीज़ में वो बिल्कुल खुश हो रहा था। तो ये आखिरी बार है हमारे दिगंबर के साथ में, इसके बाद दोबारा कभी नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट खुद पर्सनल, हम लोग हमारा है साथ में, हम लोग खुद चले जाएंगे। और मेरा पूरी इच्छा थी कि इस साल में फिर से ओपन मीटिंग के लिए मैं आगे जाऊं, ताकि लोगों को सुसमाचार का प्रचार सुनाऊं और प्रभु के राज्य को लेकर आऊँ। आने वाली सारी भविष्यवाणी को मैं प्रभु यीशु के नाम से पूरा करूँ। तो खुदा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग कल जैसलमेर जेल के लिए 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रार्थना बैठे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से 2 घंटा मुझे प्रचार करने का मौका मिला, आधा 1 घंटा हमने वर्शिप किया उन्होंने, और 2 घंटे बहुत अच्छे से प्रचार किया, उसमें रिस्पॉन्स मिला। 3 लोगों ने, कई दिनों कहा कि हमें शांति आई है प्रभु में, और बिल्कुल हम प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्तुति हो। और बाकी लोग सारे के सारे लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कुछ कर रहे थे। सिर्फ 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ में कुछ हंसता हुआ अंदर है, और लोग बहस किया, परंतु मैं कहा अब वो कभी नहीं छूटेंगे। जैसे मैं जेल के वो 3 बंदे जो बेंगलोर से आए हैं, जिनके ऊपर मर्डर केस है, वो तीनों नहीं बचेंगे, छूटेंगे नहीं। प्रभु स्तुति हो, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानना चाहते। मत जानो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, विश्वास किया, उनका उद्धार है। आमीन। हमारे जैसलमेर के पास्टर माइकल के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उस माइकल को भी प्रभु आशीषित करे। उसके लिए कुछ अफवाह हमें बताया गया था, और मैं जाके जो पर्सनल देखा, प्रार्थना किया, दुआ किया, तो सारी अफवाह निकली, कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है, और जो बताने वाले थे वो झूठे थे। उनकी मम्मी जो बताई हमारे पास्टर को भी, उसने झूठ बताया। वो पहले जो था अब वो नहीं है। आमीन। चंद्रपुर एरिया महाराष्ट्र में, नागपुर के आगे चंद्रपुर है, वो एरिया को छोड़कर जैसलमेर जगह में जाकर 2015 में चले गया। वहाँ जाके
खुद को बचाना, औरों को बचाना और स्कूल को चालू करना एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे बिल्कुल मसीह लोग नहीं है, और मसीह 2-4 लोग भी पास्टर में, 2-4 पास्टर के अंदर में प्रेम नहीं है। एक पास्टर मुझे सिखा रहा था, आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए फला। अरे वो मल्ली पास्टर ने उद्धार को सुना नहीं जाना। मैं कहा तुम तो भरे हुए, तुम्हारा तो उद्धार होगा नहीं, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा उद्धार नहीं किया, तुम सिर्फ सेक्रीफाइस करके पैसा कमाने के लिए, बिल्डिंग कमाने के लिए, घर-द्वार कमाने के लिए मिनिस्ट्री में जाते हैं। और इनकी बात देखना, सब मिनिस्ट्री है ना। ये मलयाली पास्टर लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे सिखा, मैं कहा भाई तेरी उम्र जितनी नहीं उतने मेरे जेल हो गए बोला 50 प्रभु की सेवा करते करते। अभी से नहीं, बहुत दिन से कर रहा हूँ। तो उनको थोड़ा बुरा लगा, वो अच्छी बात को नहीं लिए। मैंने उनकी पोल खोला, तो वो पोल खोलने के कारण उनको बुरा लग रहा था। वहाँ के एक प्रभु के सेवक थे, वो कह रहे थे कि मैंने इंग्लिश लाया 40 साल पहले। अबे इंग्लिश लाने से उद्धार होना है क्या है? इंग्लिश लाया बोल रहा था। अरे प्रभु किधर आ जाए, 40 साल में 40 आत्मा नहीं बचाया हमने, और हम जाके 110 में 100 आत्मा प्रभु ने बचाया हमें 2 घंटे में। मैं वहाँ के जेलर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी रीति से वचन को सुना, पूरा समय देकर, और उन्होंने तारीफ़ किया, और तारीफ़ करके कहा कि सच में आप ऐसे दोबारा गाएं। प्रभु स्तुति हो। कितना अद्भुत बात है। और ये प्रचारक, नाम इमैनुअल स्कूल का, गॉड विथ अस, और उनके स्कूल में परमेश्वर ही नहीं है, उनके मुंह में नहीं है। सुन रहे तो सुन लीजिए, अगर माइकल जी सुन रहे होंगे तो सुनो, बताओ उनको, भेजो। मैं तो वहाँ अकेला आया था, अभी भी आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। 27 राज्य के अंदर, जैसे में जो राजस्थान है उसमें 27 जेल है, हम 27 जेल के लिए प्रार्थना दुआ करेंगे। प्रभु आज एक बेदारी को लेके आएगा, प्रभु स्तुति हो। माइकल के स्कूल के लिए मैं भविष्यवाणी करके आऊँ, प्रार्थना करके आऊँ, प्रभु उसको बढ़ाएंगा, जरूर बढ़ाएंगे। प्रभु स्तुति हो। आइए हम खुदा के लोगों, आज 2 नवंबर को सारे जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, वो मुर्दों को हार फूल चढ़ाने गए। मुर्दों को भी नहीं, वो तो सड़ गई, बदबू आएंगी उसके अंदर में, है ना। तो अपने पूर्वजों को मिलने गए, माँ बाप को, पत्नी को, पति को। और रोज कुछ लोग तो हर महीने जाते जी। एक मैंने देखा, एक सिस्टर है हमारी, वो रोज जाती है डेमोराइज। मैं जब भी गया तो दिखती मेरे को, उसको याद आती। जब पति घर में था तो याद नहीं आता उसको क्या, किसी को भी। मैं देखा कई लोग आते हैं, हमारे के दुआ हुआ डालते हैं इसके ऊपर। 2 नवंबर क्रिश्चियन के कब्रिस्तानों का क्या है, हमारे भी कुछ गए होंगे। मनोज निर्मल कहाँ है? विशाल देशपांडे जी कहाँ है? पप्पा को मिलने गए क्या? हाँ गए होगा, पक्का मिले। जब पप्पा घर में था तो तब नहीं मिलता था, है ना। अभी नहीं है तो उसको मिलने जाएंगे। ये फर्क है और सच्चाई है। और जो 2 नाव में चलते ना, उनके काम कभी सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे उनके काम। मैं सोचा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों ऐसा? 2 नाव मत चलो, सक्सेसफुल क्यों नहीं? इसलिए क्यों तो पास प्रार्थना करना है। कहाँ है? कब्रिस्तान में है क्या? मनोज निर्मल, कविता, हमारे जब में तो चर्च के लोग जाने का है ही नहीं, क्योंकि आप जो मसीह में है ना प्रभु। मैं खुदा धन्यवाद करता हूँ हमारे वीरू का शादी में न्यू लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया के सारे लोगों को इनविटेशन दे रहा हूँ कि आपको 22 नवंबर 4 बजे से लेके 10 बजे तक का आप सबका स्वागत है। करेक्ट 4:30 बजे शादी लगेगी, और 7 बजे से हमारे उस लॉन में आप लोग के लिए खाना तैयार हो जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा, आप घर पे हैं? विशाल कहाँ है? फोन लगा, पूछो उसको। नहीं, प्रभु की आशीष नहीं पाएंगे। मेरे बोलने से नहीं, सच्चाई है, हकीकत है। तो आप लोग प्रार्थना करें, अगर प्रभु मुझे फिर से छत्तीसगढ़ में ओपन मीटिंग के लिए मुझे बुलावा कर देता है तो मैं जाने को तैयार हूँ और प्रभु सेवा करने तैयार हूँ। तो बस मेरी बेटी की शादी के बाद मैं सोचा था, और अभी शुरुआत हो गई है। आज की 2 तारीख है, मैंने 1 तारीख को ही नहीं पढ़ा। 29 से मैं बाहर हूँ। नहीं, 29 हो गया,
28 से बाहर हो तो 28, 29, 30 पढ़ लेता हूँ। पहला 28 पढ़ रहा हूँ। रोमियो 1 का 20। रोमियो 1 का 20। प्रकृति परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण। प्रकृति परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण और है। प्रकृति क्या, अभी तो आज तक वाले जो वो बता रहे हैं, ट्यूनीज वाले बता रहे हैं कि यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है और बाकी सब काल्पनिक है। वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया। अब इजराइल देश का सब बंद हो गया, झगड़े फसाद 2-4 दिन बड़ी बड़ी बातें कर ली लोगों ने, अब शांत हो गए, है ना। जैसे पत्रकार लोग पत्रकारी करते हैं, वैसे मसीह लोग मसीह की पत्रकारी ज़्यादा करते हैं। प्राकृतिक परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। जो प्राकृतिक है परमेश्वर का अस्तित्व का प्रमाण, जैसा मैं एक इस पृथ्वी में परमेश्वर का प्रमाण हूँ, जो यीशु मसीह युगानुग एक सा परमेश्वर है और न बदलने वाला। जो कोई उसे विश्वास करेगा उसका जीवन बदल जाएगा, अब वो स्वर्ग के राज का वारिस होगा। इसमें किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं, किसी की बात बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है, जैसे वहाँ पे जेल में एक था, मुझे बता रहा था, मैं बहुत चीज़ बोल रहा था कि इसको पढ़ा उसको पढ़ा, मैं कहा मर, वही मर मर, वो मरना चाहिए उसको, है ना। कुछ भी ना करते जेल में, हम लोग 2 से 3 घंटा जैसलमेर जेल में थे। वहीं पे मुझे एक जैसलमेर बोल रहा था आपको जेल जाना क्या, मैं क्यों जाऊँगा जेल, मैं जेल जाके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार करता हूँ ताकि लोग परमेश्वर को जाने। आमीन। तो रोमियो 1 का 20 पढ़ेंगे। उसके अनदेखे गुण, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, सनातन धर्म है, सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व। नीति बोलता मेरा जॉब नहीं लग रहा है। नितिन पवार जी, आप विश्वास करो, मैं आपके लिए लास्ट में प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दे। आपका जो एजुकेशन है उसी एजुकेशन के अंदर परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दे। प्रेज़ लॉर्ड। नितिन पवार जी, क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। ध्यान सुनना, पतझड़ की ऋतु पतझड़ की ऋतु का आनंद कुछ ही निराला है। सुबह की ताजी हवा की ठंडक तथा नौ पल्लों का सौंदर्य मन को मोह लेता है। जब अपने आसपास की दुनिया इतनी रंग विभोर हो तो दिल भी इस सौंदर्य को निराने के लिए सीने से बाहर आ जाता है। बदलती हुई ऋतुएं हमें याद दिलाती कि परमेश्वर ने सृष्टि को क्रमबद्ध और अनुशासित बनाया। मौसम अपने नियत समय पर चलते हैं, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है। हम भी कभी नहीं सोचते कि इस साल गर्मी नहीं आएगी या जाड़ा नहीं पड़ेगा। बाइबल हमें बताती है कि यदि परमेश्वर के अस्तित्व के कोई और प्रमाण न हो तो भी प्रकृति अलौकिक सुंदरता एवं क्रमबद्ध परमेश्वर के स्वरूप को अद्भुत रीति से प्रकट करती है। हर साल जब हम प्रकृति की बदलती हुई रीतियों का आनंद लेते हैं तो हमारे सिर पर एक अद्भुत सुंदरता का सूरजहार के आगे स्वयं झुक जाते हैं। निसंदेह सृष्टि परमेश्वर के हाथों की अद्भुत कारागिरी है। सृष्टि परमेश्वर के हाथों की अद्भुत कारागिरी है, मगर इस विशाल असीम सृष्टि में वो जिसको सबसे अधिक प्यार करता है वह मनुष्य है। सृष्टि बहुत प्यारी है, मैंने आज देख के आऊँ, पर सबसे ज़्यादा परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, इसलिए वो मनुष्य से प्रेम करता, प्यार करता। निसंदेह सृष्टि परमेश्वर के हाथों की अद्भुत कारागिरी है, मगर इस विशाल असीम सृष्टि में वह जिसको सबसे अधिक प्यार करता है वो मनुष्य है, यानी हम सब मनुष्य यानी हम सब। कैसी विचलन बात है, यह कैसा अनोखा रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ है। मैं पाकिस्तान करते हैं, लास्ट बॉर्डर तक हम जाके आ गए। जैसलमेर के आगे 500-600 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर में बॉर्डर है। 29 अक्टूबर का भजन संहिता 89 का 48 पढ़ेंगे। 28 का भजन रोमियो 1:20 पढ़े। मैंने वहाँ पर जैसलमेर में मिलिट्री एरिया में जाके देख के आया, सब पाकिस्तान के जो भी रडार, जो उसके लड़ाई लड़ने की जो मोटर गाड़ी थे, क्या बोलते थे उसको,
बंदूक गाड़ी तोप वाले, तो वो सब उनके वो नीचे थे और हमारे ऊपर थे। और वहाँ पता है कैसे कैसे बम को रिफ्यूज़ करना, इसको करना, वो लोग कपड़े पहन के कैसे रहते हैं, बर्फ़ में कैसे रहते हैं, कैसे उनके जूते थे बर्फ़ में चलने वाले, वो सब म्यूज़ियम में हमने देखा। और एक मूवी देखा, उस मूवी देखने के बाद में आंसू भर जाते कि सच में हमारे लोग, सैनिक लोग कितना हमारे लिए परिश्रम करते हैं। हाँ, भजन संहिता 89 का 89 का 48। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, वो कौन मनुष्य है जो, कौन वो पुरुष है जो सदा जीवित रहेगा, अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? अधोलोक से बचा सकता है? कोई नहीं, सबको मरना है। फिर हम जबरदस्ती का मुजूर करते हैं, मुजूरी मत करो। मुजूरी करना हमारा हक नहीं है, परमेश्वर का है, पर हम क्या कर रहे हैं? मुजूरी कर रहे हैं, है ना? क्या लिखा? वो कौन मनुष्य जो सदा जीवित रहे और मृत्यु को न देखे? है कोई ऐसा? है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, और कोई नहीं है, न हो सकता न होगा। बाइबल की वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र शास्त्र, पूरा पवित्र शास्त्र। और बाकी साधु संतों ने लिखा, हम जैसे लिखा। मैं भी किताब लिखूंगा, मेरी किताब लिखने में मैं मर गया तो, है ना? पीटर मार्शल को एक अरबी लोक कथा बहुत पसंद थी। पीटर मार्शल को एक अरबी लोक कथा बहुत पसंद थी, और वे बार बार इसका उदाहरण देते थे। कथा इस प्रकार थी। बगदाद के एक व्यापारी ने अपने नौकर को काम से बाजार भेजा। नौकर काम करके लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी, वह पीला पड़ गया था और अति भयभीत था। व्यापारी ने नौकर से भय का कारण पूछा। नौकर ने कहा कि मैं जिस बाजार में गया था वहाँ मुझे मौत का फरिश्ता मिला, और उसने मेरी तरफ इशारा किया। वह मुझसे घूर कर रहा था। कृपया आप मुझे अपना सबसे तेज रफ्तार घोड़ा दे दे, मैं समारा चला जाता हूँ, वह मौत मेरा पीछा नहीं कर सकती। दूसरे दिन व्यापारी बाजार गया। उसने वहाँ एक कोने से मौत को देखा। उसने पूछा, तुम मेरे नौकर को क्यों डरा दिया? मौत के फरिश्ते ने उत्तर दिया, मैं उसे बगदाद में देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि मुझे उसी दिन समारा में उसके प्राण निकाले थे। सबको एक न एक दिन मरना है, पर वे लोग मरने को नहीं डरते जो यीशु मसीह विश्वास करते, उन्हें अनंत जीवन मिल चुका है। हम लोग मरने को नहीं डरते। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कभी भी मरने को तैयार हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हम मरने को नहीं डरते और नहीं डरेंगे। मरने को प्रभु हमारे साथ है। यीशु मसीह विश्वास करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता वो मरेगा, परंतु तीसरे दिन जी उठेगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। 30 अक्टूबर, रोमी किताब 5वां अध्याय उसके 19 पद को पढ़ेंगे। रोमी किताब 5वां अध्याय उसके 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने जैसा से एक मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन से अनेक आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर को स्तुति का योग है जो मेरे मुख से हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। लोग मजाक में, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी हालेलुया का मजाक किया। थैंक यू लॉर्ड, उसने मेरे परमेश्वर का नाम तो लिया, उसने भी मजाक में हालेलुया कर दिया। उनकी ठट्टी हम निकाल देंगे। बेटा ठट्टी तू क्या निकालेगा? तू सोएगा तो कल नहीं उठेगा। हम ठट्टी नहीं उठाते, फिर भी हम दया करते कि प्रभु तेरे सताने वालों को आशीष दे, तेरे विरुद्ध जाने को आशीष दे। हम तो आशीष की प्रार्थना करते हैं। हम क्रोध नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, हम क्षमादान करते हैं। आमीन। प्रभु उसने भी मजाक में हालेलुया का। आमीन। हमको बुरा लग रहा, मुझे तो बुरा लगा, ओके। जो व्यक्ति प्रभु का नाम नहीं लेता उसने हालेलुया तो बोल के उसको स्तुति योग किया। आमीन। प्रभु स्तुति हो। खुदा के लोगों, इसलिए हमको बहस नहीं करना है, उसके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं डालना, कुछ नहीं करना। हमको सिर्फ घुटने टेक के प्रार्थना करना। हे मूर्खो, ये अंत का समय आ चुका है, इसलिए तुम प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में दया के लिए क्रोध मत करो। क्रोध को क्षण भर के लिए अपने अंदर दबा लो तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे।
क्षण भर के लिए दबा लो क्रोध को। क्रोध क्षण भर के दबाने से मुक्ति मिल जाती है, आशीष मिल जाती है। और क्रोध को अगर क्षण भर नहीं दबाए तो मुक्ति नहीं, मौत मिल जाती है। इसलिए खुदा के लोगों, जो दीनदयाल शास्त्री जी हो, वो बच्चा बेचारा, उम्र में कम है, भले वो ज्ञान में ज़्यादा बढ़ गया मगर फिर भी वो प्रभु को नहीं जानता। प्रभु उसको क्षमा करे, प्रभु उसको आज रात उसको भी दर्शन दे, और उसको वो हालेलुया, उसने मजाक में भी प्रभु की स्तुति किया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मजाक में भी प्रभु की स्तुति होती है, झगड़े में भी प्रभु की स्तुति होती है, हर चीज़ों में प्रभु की स्तुति हो। लोगों को बुरा लगा, कुछ पास्टर लोग, मैं खुली चेतावनी देता हूँ, फलाना करता हूँ, काहे को दे रहा चेतावनी? हमने चेतावनी नहीं लिया अभी तक का, तो उसको चेतावनी दे रहे। तुमको तो मालूम है कि तुम पाप कर रहे हैं, पाप की व्यभिचार पड़े, पाप की प्रभुता पड़े हुए, मालूम है कि हमने 40 साल पहले इंग्लिश को मैंने लेके आया। कहाँ पर? राजस्थान में इंग्लिश को मैंने लेके आया। बता, ठीक है, अच्छा क्या इंग्लिश को ले जाने से क्या प्रभु का उद्धार पाएंगे क्या लोग? और नहीं ले जाने से क्या उद्धार नहीं पाएंगे? घमंड। मैंने कहा, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण का उनके पापा के मौसी के लड़के हम लोग, है ना, सौरभली राधा कृष्ण का, तो उससे क्या लेना देना? बता दिया। प्रभु से उद्धार पाएगा, हाँ, पर हमने वो नहीं पाया, पर हमने उद्धार पाया प्रभु यीशु मसीह में। खुदा के लोगों, खुदा धन्यवाद करता हूँ। मेरे को अपने पिताजी के लोगों से मिलने जाना है, वो भी मैं पूरा करूँगा बहुत जल्दी। वहाँ भी जाके आके प्रभु की महिमा करके आऊँगा। प्रभु स्तुति हो। परमेश्वर ने जगत में दुख को क्यों आने दिया? परमेश्वर ने जगत में दुख को क्यों आने दिया? आज इजराइल देश को परमेश्वर ने वहाँ पे लाल सागर को 2 भाग किया। फिरौन राजा से वहाँ के लोगों को छुड़ाया, मिस्रियों से। फिर भी उन्होंने प्रभु विश्वास नहीं किया, उनके साथ चला फिरा, खाने को मन्ना दिया, सब कुछ दिया, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह पे कुड़कुड़ा है। परमेश्वर जगत में दुख को क्यों आने दिया? क्या कारण है? दुख क्यों आया? अगर दुख नहीं आता तो हम हे प्रभु नहीं करते, हे परमेश्वर नहीं करते। हम चारों धाम नहीं घूमते। आज लोग चारों धाम घूम के आ रहे हैं, क्यों? परमेश्वर को खोजने जा रहे हैं। पर बाइबल का परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें खोजने आया हूँ, ढूंढने आया हूँ। बड़ा अजीब बाइबल है, गजब है। परमेश्वर की सच्चाई की बातों को हमें समझ मिलता है। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढा है, जो खो गए हैं, जो प्रभु को ढूंढ रहे, नहीं मिला प्रभु, उनको परमेश्वर मिलता है। जैसा मुझे मिला, प्रभु स्तुति, प्रभु धन्यवाद करना, मुझे मिला प्रभु ने। अब मिला इसलिए मैं बता रहा आपको, जिसको सुनना सुने। फेसबुक में कितने आज कितने लोग हैं? 125 फेसबुक, प्रभु की स्तुति हो। और इसमें यूट्यूब में तो प्रभु खोजने को आया, ढूंढने आया। जो प्रभु को ढूंढ रहे उसको प्रभु ने खोजा, और जो प्रभु को नहीं ढूंढ रहे उनको क्या जरूरत है? मैं ढूंढ रहा था परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे मिला। मैं बंदी करता, कौन मुझे मिलना है? हम लोग यहाँ से गए, 50,000 रुपये खर्चा हो रहा है, उसमें 10,000 रुपये हमारे सचिन उगाए का, मेरे 45 हो गए। दुख नहीं लग रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुख नहीं लग रहा, पर बार कह रहा हूँ। शादी का समय है, 50,000 में क्या नहीं हो सकता? आराम से 50,000 लोग खाना खा लेंगे, है ना? तो मैंने कहा नहीं, प्रभु के लिए। अब मैं गलत फहमी में चला गया। बराबर की मैं कहा 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर लूँगा। पर वहाँ जाए बाद में 25,000 रुपये देना पड़ा, लॉज का, खाने का, और उधर रेती। मैं रेगिस्तान में जाने उतर था, हमारे दिगाम नहीं चलो ना, आए तो घूम लेना, आए तो चला। अरे उसको क्या है, तो चलो घूम लेना। घूमने को जब मालूम पड़ा हो तो 50,000। अभी उनको वहाँ से जयपुर जाने के लिए उनको कार होना स्पेशल, उसके लिए मैंने पैसे देखा, स्पेशल कार के लिए 7,500 रुपये देखा, स्पेशल कार के लिए। और उनके अभी हाथ में रख के आया पैसा, नहीं मैं जयपुर जाऊँगा। अरे मगर 500 जयपुर ये मिलती, उसमें आना वो नहीं, खाना पीना, पैसा नहीं लगा ना, खुद का पैसा तो जा सकते क्या? नहीं क्या? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु का सेवक है, चलो वहाँ भी खर्चा करता। 50,000 में
मंगलसूत्र लेके दे सकता था मेरे, नहीं तो 50,000 का मेरे दामाद को कुछ फ्रिज भी लेके दे सकता था, दहेज का सामान आ जाता था। अब इससे हमको क्या करना पड़ेगा? आज मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। अभी कुछ दिनों से जुआ की लत लग रही है उनको, उनका सुनिए, उनका नाम सुनिए, जरूर जरूर सुजवाल जी, जरूर जरूर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर बाप आपके पति के मन को बदल दे, वो जुआ ना खेलने पाए। मेरे से अगर एक बार बात हो जाएगी तो मैं ज़रूर बात करके उनको उनका परिवर्तन ला दूंगा कि वो जुआ नहीं खेलेंगे। खुदा बाप, जिन्होंने अभी लिखा कि मेरे पति जुआ की लत लगी, खुदा बाप मेरे प्रभु, उनने बोला मैंने सुना, खुदा बाप तो सुन, उसका पति इस समय जहाँ भी होगा उसके मन को बदल दे, उस जुए की लत से निजात हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। ऐसा ही होगा बहन, चिंता मत कर, प्रभु तेरे पति को ऐसा करेगा। खुदा के लोगों, ये बता रहा था मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कि किस रीति से अभी मैं 23 तारीख को भी जानता है, 22 की शादी करके 23 तारीख के सुबह बिलासपुर निकल के वहाँ की मीटिंग मैं करूँगा। ऐसा पास्टर नहीं मिलेगा आपको, मैं जाऊँगा तो 22 की शादी करूँगा, छोड़ दूंगा और प्रभु की सेवा के लिए 23 को निकल जाऊँगा। और मैंने जुबान से बोला था हमारे समधी को कि आप मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि मैं जैसा मोनी की शादी में आपके बीच में नहीं रहा, वैसा मैं इस बेटी की शादी में नहीं रहूँगा। और ऐसा ही हुआ, पिछली बार बताया था, अब ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, बाद में चलो प्रभु स्तुति, नागपुर में ही सब कुछ निपटा लेंगे, प्रभु स्तुति। तो परमेश्वर जगत में दुख को क्यों आने दिया? थोड़ा क्वेश्चन है, परमेश्वर ने जगत में दुख को क्यों आने दिया? ये प्रार्थना कर रहे थे, दुख क्यों आया? हाँ, धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, आत्मिक उन्नति होती, बाकी नहीं होती। धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। यदि मैं धर्मी हूँ तो होगा, पर हम धर्मी कहाँ है? हम तो लालची है, डींग मार है, बैरों के बैरी है, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, प्रेम नहीं करते, संगति नहीं करते। ये प्रभु की क्वालिटी है। तो प्रभु के दास की क्वालिटी है, तो उनके जो चेले चपाटे वो भी तो वैसे ही रहेंगे। एक बड़ा चेला उसको सिखा के चले गया, दूसरा चेला मेरे को समझा रहा, ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बताना, ये बात खुली नहीं करना। अभी सबके सामने खुली करेंगे तो ही तो प्रभु हमको आशीष देगा ना, नहीं तो कहाँ से देगा? कहाँ से देगा आशीष? परमेश्वर ने जगत में दुख को क्यों आने दिया? पढ़ेंगे, क्यों आने दिया दुख को? भजन किताब, रोमी किताब 5वां अध्याय उसका 19 पद। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आज मसीह यीशु को नहीं जान रहे, नहीं पहचानना चाह रहे, प्रभु में लोग रहकर भी पास्टर लोग, बिशप लोग, ये बैरी है, ये चोरी चपाटी करते, हेरा फेरी करते, बिलिंग में, संस्था में। कोट पहनने से थोड़ी सेवक बन जाता, जैकेट पहनने से सेवक थोड़ी बन जाता, टिप टॉप बड़ी गाड़ी लाने से, बड़ी गाड़ी लाने से सेवक बन जाता है। एक गरीब नंगा भिखारी भी अगर आके वो प्रभु का सेवक तो सेवक है, क्योंकि उसके आगे परमेश्वर वचन है। ये जितने दिखावा कर रहे हैं ना, खुदा उनके साथ नहीं है। ये धनवान पूरा संसार का अधिकार है, आत्मिक धनवान होना चाहिए। और जिसका आत्मिक धन नहीं है वो संसार में कुछ नहीं है, जिसका संसार का धन है वो संसार में कुछ नहीं है। संसार में है परंतु परमेश्वर राज में कुछ नहीं है। जिसका संसार का धन है वो प्रभु का राज का वारिस नहीं, वो परमेश्वर का राज का वारिस नहीं, वो संसार का वारिस है। संसार मन लगाना, परमेश्वर में रखना, यह है। फिर भी ये सारे प्रभु से वही चाहते हैं, इससे संसार के धर्म की ओर न दौड़े, परमेश्वर की ओर। तुम संसार में, परमेश्वर ने जगत में दुख क्यों आने दिया? जैसे एक मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन, प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके कारण अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहर जाएंगे। हम यदि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता हो जाएंगे तो हम सब मनुष्य परमेश्वर की धर्मी ठहराए जाएंगे। पर आप नहीं बनना चाहते, हम तो संसार मन लगाते हैं, सिर्फ मुँह से प्रभु प्रभु कहते हैं, मन और
तन और मन शैतान का, मुंह सिर्फ परमेश्वर, मुंह ओट ओट ओट, बाकी नहीं, सिर्फ ओटो से, ओटो से स्तुति करता हूँ ना, ओटो की स्तुति। और ओटो की स्तुति परमेश्वर जानता है क्या? हाँ, जय मसीह की रीना पटेल, जय मसीह की। परमेश्वर बाप आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आज मेरे लाइफ को जुड़ने से खुदा आपके जीवन को बदल दे, यीशु मसीह के नाम। ये 5 महीनों के कारण आज परमेश्वर राज बहुत पीछे है। और ज़्यादा करके मल्ली पास्टर ये सिर्फ पैसों के लिए सैक्रिफाइस करते, दुनिया को कहीं भी कोना छोड़ छाड़ के, पैसा चाहिए उनको बस, और बातें करने बस साथ लोग हैं। कोई सुन रहा है क्या? सुनेगा तो क्या कर लेगा? खुदा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे सुख रूप लेके आया। प्रभु स्तुति। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मालूम है क्या आपको? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो प्रेमी है। बताना मत किसी को, प्रेमी है परमेश्वर, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और प्रेमी है, तो उसकी बनाई हुई पृथ्वी पर इतना पाप और कष्ट क्यों है? जब प्रभु प्रेमी है, सर्वशक्तिमान है, फिर पृथ्वी पे जो उसने बनाया उस पर पाप और कष्ट क्यों है? क्यों है? अनगिनत युगों से यह प्रश्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। तो क्या हम मान लें कि दुख और पाप का मूल्य का कारण स्वयं पवित्र परमेश्वर है? ध्यान सुनना, फिर कह रहा हूं मैं। तो क्या हम मान लें कि दुख और पाप का मूल्य कारण स्वयं पवित्र परमेश्वर है? जैसे आज कब्रिस्तान में लोग घूम रहे हैं लाइटिंग लगा के, बड़ा साफ सफाई हो गई होगी कब्रिस्तान के अंदर में, नहीं तो बाकी दिन तो इतना गंदा था कि देख नहीं सकते। अभी तो आज साफ सुथरा लाइटिंग लगी, कबर के ऊपर वो दिए लगे, कैंडल लगे, रंगोली डली हुई है वहाँ पर। ज़्यादा बोल रहा है क्या? कोई जाके देख के आओ, लाइव भेज दो, विशाल देश पांडे लाइव भेज दो वहाँ से मेरे को, या तो वीडियो बना के भेजो वहाँ का ग्रेवाइट का। और रोमन कैथलिक तो और ज़्यादा, वीरों ने कहा नहीं गई क्या? वीरों ने कहा डेविड जाके आया क्या आज तेरी मौसी को मिलने को? तेरी मौसी है ना मेरी मम्मी वहां पे मेला लगा है, बाजार लगाऊंगा, दुकान लगी होंगी। गई थी, देखो बिल्कुल बताया ना, गई थी। ये नहीं सुधर सकते, सही बात है। मिलने गई थी, क्या बोले फिर मौसी ने? मौसी पापा और कौन कौन होंगे वहां पर। 2 नवंबर उनका जन्मदिन है, इसलिए तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, क्योंकि तुमको समझने को तैयार नहीं। 2 नाव पे चलोगे तो बरकत कभी नहीं आएगी। विशाल भाई ये भी तो जरा वहां का वीडियो बना के भेजो यार मेरे को। और कौन गया है? गायकवाड़ पर गए थे क्या? नहीं, उनको मालूम ही नहीं शायद, नहीं तो उनके बेटे को मिलने जाएंगे। कई चर्च के लोग को अपने दफना है मैंने, तो मेरे चर्च के लोग नहीं जाते एक भी, कभी जाते नहीं। हमने छोड़ दिया। अरे पप्पा का मैंने कबर नहीं देखा दोबारा मुड़ के, मम्मी का नहीं देखा, मेरी बहन का नहीं देखा, मेरी पत्नी का नहीं देखा, जब भी गई साल भर होने का है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और प्रेमी है, तो उसकी बनाई हुई पृथ्वी पर इतना पाप और कष्ट क्यों है? अनगिनत युगों से यह प्रश्न दार्शनिकों को और वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। तो क्या हम मान लें कि दुख और पाप का मूल कारण स्वयं पवित्र परमेश्वर है? जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसे पसंद अथवा नापसंद के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता भी थी। मनुष्य को परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया। रोबोट तो एक मशीन है
मशीन तो वही करती है जिसके लिए उसका निर्माण हुआ, परंतु मनुष्य और मशीन में फर्क है। मनुष्य और मशीन में फर्क है ना। मनुष्य में और मशीन में फर्क है। मनुष्य को स्वतंत्रता की इच्छा मिली है, अतः वो चाहे तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, चाहे तो उल्लंघन करे। जो परमेश्वर पालन करेगा वो स्वर्ग के राज के बारिश जाएगा, और जो परमेश्वर का उल्लंघन करेगा वो नरक जाएगा, उसकी जिंदगी नरक है। परंतु उल्लंघन का अर्थ है पाप। उल्लंघन जो कर रहा है, परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा, उसकी आज्ञा को नहीं समझ रहा, वो पाप है। और पाप का फल है बीमारी। पाप का फल क्या है? बीमारी, दुख और मौत। अब क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मैं जब बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो नहीं मान रहे। आज भी मेरे घर के बच्चे लोग नहीं मानना चाहते, बहुत लोग नहीं मानना चाहते। टीवी में बिजी, फलाना बिजी, मोबाइल में बिजी, इसमें बिजी, नहीं मानना। पाप है, इनको नहीं सोचता। फिर मैं बोलता तुम मरोगे रे, मेरी मीटिंग चल रही, लोग मस्त ये देखते थे चुपचाप से। एक बार क्या, किसी बता दो झगड़ा लगा था, अरे तुमको परमेश्वर का उल्लंघन कर रहे हैं, अब भी नहीं सुन रहे। आज तुम सुन लेना, अभी भी सुन लेना कि परमेश्वर का उल्लंघन नहीं करना। मोनी, वीनू, बाबा, वीरो, एनोश, मोना, उल्लंघन कर रहे तुम, आज भी कर रहे, मोबाइल को नहीं छोड़ रहे, उल्लंघन कर रहे, तुम्हारा भी साथ ऐसा ही होगा। अभी जिस दिन से तुमने बपतिस्मा लिया तो तुम मर गए हैं। अभी तुमको हम बताते कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कहीं नहीं जाना। कब्रिस्तान के लिए मैंने बताया कि कब्र दोबारा नहीं जाना, एक बार छोड़ दिए। संजय दास, प्रेज लॉर्ड जी। मैं बता रहा हूं, और क्या सीखना है, इसका भी लेखा प्रभु लेगा ना हमसे। डरो उसी से जो आत्मा और शरीर को घात कर सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उससे डरो। अभी आपने बपतिस्मा ले लिया, अब दोबारा नहीं जाना आपको उस लाइन में, छोड़ दो, खत्म करो सब चीज, तभी तो तुम आशीष पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे, क्योंकि दो राह पे चले, है ना। मैं अपने शब्दों को वापस लूंगा ना तो बहुत दिक्कत जाएंगी मेरे चर्च के अंदर ही। लोगों को शब्द वापस ले लूंगा तो वापस नहीं लेता। दो नाव, दो पास्टर, दो चर्च, दो, ये मत करो। हाँ, ध्यान रखो। यदि आप खुशहाली से जीना चाहते हैं, मसीह यीशु के निकट रहो। आपको जीवन में प्रभु खुशहाली देगा, मरने के बाद आनंद देगा, स्वर्गीय आनंद। मनुष्य को स्वतंत्रता इच्छा से मिली। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता की इच्छा से दिया, अतः वो चाहे तो परमेश्वर की आज्ञा पालन करे और चाहे तो उल्लंघन करे। आपके हाथ में है, चाहे तो पालन करे, चाहे उल्लंघन करे। परंतु उल्लंघन का अर्थ है कि पाप, और पाप का फल है बीमारी, दुख और मौत। उल्लंघन का तो एक दास ने कहा कि पास्टर के ऊपर तुमने शक नहीं करना, पाप है, वही पाप है। बातें जड़ना नहीं, पाप है। पाप के इस विष का उतार भी परमेश्वर ने हमें सुझाव दिया है। पाप का विष का उतार भी परमेश्वर हमें सुझाव दिया। यीशु मसीह हम इस विष का उतार है। यीशु मसीह पाप का उतार है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया, तुम्हारा पापमय शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारा विष उतर गया। यीशु मसीह पाप को उतारने का विष है। आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मुंह देखा, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, पाप से उतर गया। पाप के इस विष का उतार भी है। पाप के विष का उतार भी है। परमेश्वर ने हमें सुझाव दिया, यीशु मसीह इस विष का उतार है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पाप को खुल्लम खुल्ला क्रूस पर अपनी मौत को दे दी, ताकि मैं पाप के विष से बच जाऊं। मैं पापी था, अब पापी नहीं हूँ, मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वतंत्र कर दिया
कि मैं प्रभु के साथ चलूँ फिरूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा 4 मंत्र है। हालेलुया, 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 होसन्ना, हालेलुया। सिर्फ उस परमेश्वर की होसन्ना हो जो जगत का सृजनहार है, सृष्टिहार है। उसकी स्तुति, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा करें और किसी की नहीं। जो आकाश को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, चांद को, ग्रह को, तारों को बनाने वाला और आपको और मुझको बनाने वाला, उस परमेश्वर की हो हालेलुया, हालेलुया, और किसी की नहीं। हालेलुया सिर्फ और सिर्फ उस सनातन धर्म का जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, उसको ही हमारा स्वागत जाता है। हालेलुया से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। खुदा के लोगों, आज मैं देख रहा था हमारे घर के कुछ लोग हैं, वो हमारे सूरज प्रेमानी के बड़े फ़ैन हैं, और जब उनके ऊपर विपत्ति आई ना, तो मैंने आज निश्चय किया, उन पर विपत्ति आई तो उनको तो घर पर खड़े भी नहीं करूँ मेरे, और उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करूँ। मेरे रिश्तेदार है सूरज प्रेमानी के खास, और तकलीफ परेशानी है तो मेरे पास रहे, मामू मामू करके। अपने लाइफ देखेंगे नहीं, बीमारी होंगे तो मैं, फलाना हो तो मैं, ऐसे समय नहीं करेंगे। कभी मेरे पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे, कभी मेरे पोस्ट को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। हाँ, तकलीफ आए तो हमारे पास आएंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने आज ही सोच लिया कि अभी उनके लिए भी दुआ प्रार्थना। मेरे सगे, मेरे कलीसिया है, और मेरे साथ जो लोग चलते हो, बाकी भाई बहन कोई नहीं, मैं जानता ही नहीं। जैसा यीशु मसीह कहता है, कौन मेरे भाई, कौन मेरे माँ, कौन मेरे बाप, वैसा मैं होगा नहीं। सगे नहीं कानते, सिर्फ मेरा प्रभु में जो मेरे साथ बने, मेरी कलीसिया मेरे लिए सब कुछ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। कुछ कम ज़्यादा हो तो मैं अपने कलीसिया को पुकारूं तो दौड़ के आएंगे। मेरा पड़ोसी मेरे काम नहीं आएगा, मेरा पड़ोसी वो है मेरी कलीसिया जो प्रभु में है। मैं देखा, वैसे मेरा छोटा भाई का भी वही हाल है, उनके बच्चों का भी वही हाल है। तकलीफ तो मेरे पास आएंगे, तब ये नहीं जाएंगे उनके पास में जिसको लाइक करते हैं। हाँ, कभी मेरे लाइव को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, यूट्यूब में देखते नहीं मालूम, बाद में सुनते होंगे, देखते होंगे तो नफरत करते होंगे। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, नफरत करे, मेरा भाई करे या भाई की औरत करे या उसके बच्चे करे, या मेरी बहन करे या मेरा जीजा करे या उनके बच्चे करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ प्रभु के सामने झुकता हूँ और कहीं नहीं झुकता। मैं सिर्फ झुकता मेरे प्रभु के पास और मेरे लोगों के पास, मेरी जो कलीसिया है उन्हीं का। सुनते होंगे ना, मैं बोलता हूँ ना, पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्यों? सच्चाई है। फिर उनके ऊपर दंड है, विपत्ति है, नाना है, प्रकार की है। मुझे मेरी कलीसिया, जो लोगों को मैंने बख्शियाँ दिया, जिन लोगों में प्रभु दे रहा, वो मेरी कलीसिया, वो मेरे लोग हैं। मैं उनके साथ व्यवहार करूँगा और वे लोग प्रभु में आशीष बढ़ते जाएंगे, प्रभु स्तुति, बरकत पाएंगे हर चीज़ों में। पाप का इस विश्व का उतार भी परमेश्वर ने हमें सुझा दिया। यीशु मसीह इस विश्व का उतार है। वो हमें मृत्यु से बचाने मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। उसने हमारे लिए मृत्यु दंड का अपमान सह लिया, ताकि दुख और पाप के दुचक्र से हम मुक्ति मिले। हमको मुक्ति मिल गई है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए आज से 2023 साल पहले उसने अपने प्राण को दिया, ताकि मैं और आप चंगे हो जाए, दुख से निकल जाए। अब हम पे दुख नहीं। 31 अक्टूबर आ गए, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मैं कहा, जैसे मैं, इनकी किवी पहले से भरे हुए, एक पाखंडी है, ये नीचता से भरे हुए, इनके मन में प्रेम नहीं है, सिर्फ क्या है, एक दूसरे के बदला झगड़ा है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, मतवालापन है, लीला कीड़ा है। आप पाप के पौधे से फंसे हुए। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मत्ती की किताब 26 का 39 पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 39। अभी फेसबुक में कितने हो गए और यूट्यूब में कितने हो गए, बताएंगे कौन जरा? 125 कम हो गए। अभी हाँ, 76। क्यों मैं बोलता ही कड़वा ना, इसलिए क्रिश्चियन लोग पसंद नहीं करते। उनको कड़वा सुनना, उनको तो कान की खुजली बिताने कथा कहानी होना। एक बता रहा था, बोंकी, रोनाल्ड बोंकी, एक दिन उसके पास में आया, उसने बोला कि तू जीत जाएगा। अभी तो जो इलेक्शन खड़ा वही आया ना, ऐसा तो नहीं बोला ना जीत जाएगा, और वो जीत गया बोले। तो इसको जाना था बोले अफ्रीका देश में, उसको जाने को नहीं मिला, तो 8 साल राह देखा, तो प्रभु ने उसको ब्रेक किया। ऐसे कुछ कथा कहानी फेंक देते, मूर्खता की
कोई बात नहीं, बस ऐसी गवाही होना लोग को सुनने को। वाह, थाली बजा रहे। मैं जाऊँ क्या, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को प्रधानमंत्री बनना, बोलेगा क्या मेरे को? है नहीं ना। अगर कोई भिखारी बोले कि प्रधानमंत्री बनेगा तो तब मानेंगे ना। वो तो मेहनत कर रहा हो तो आएगा, सक्षम है। ये प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी नहीं, ये ना कोई मंत्री बनने की भविष्यवाणी नहीं, ना डॉक्टर तुम बनेगे उसकी भविष्यवाणी नहीं, तुमको वीज़ा लग जाएगा उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं, तुमको नौकरी लगेगी भविष्यवाणी। उद्धार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, तो उसका उद्धार है साल्वेशन प्रभु यीशु मसीह में। वो नहीं बताएंगे, पूरा कथा खाने बताएंगे। तू कैंसर से ठीक हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा ठीक। प्रभु के नाम में सामर्थ है। और चंगा हो, पहले से कर चुका, उसने कोड़े खा के हमको चंगा, 39 कोड़े खाए, हम चंगे हो गए। ये विश्वास हमारा है, हमारे विश्वास हम चंगे होते हैं, किसी की प्रार्थना से नहीं होते। मुर्दा उसके विश्वास से नहीं जिंदा होता, मुर्दा प्रार्थना के द्वारा जिंदा होता है। हमारी प्रार्थना से मुर्दा जिंदा होता है। इसलिए मुर्दों को जिंदा करो। जो खुदा को नहीं जानते मुर्दे हैं, अंधकार में है। मसीह लोग की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन लोगों की। खुदा को जानने के बाद भी खुदा में नहीं हो, मुर्दे हैं। आज मुर्दों के कब्रिस्तान में जाके दिवालियाँ मना रहे हो लोग। वेरोनिका डेविड गई तो मैं भी गई थी, बोले है चलाओ जाए, है ना। वहाँ पे आजू बाजू में दुकान लगी होंगी, मैं कभी नहीं गया आज तक। लाइटिंग उटिंग लगी है कि नहीं, कि बस ऐसा मैं फेंक रहा हूँ। जरा भेजो यार कब्रिस्तान की फोटो। अपन तो जब भी जिसको लेके आता हूँ कब्रिस्तान की फोटो दिखाता हूँ। आज की फोटो दिखा है, जैसे मैं ऊपर से प्लेन से दिखा रहा था, पूरे लाइट 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 लाइट, कचरे का ढीक दिखता लाइट होगा। लाइट है, लाइट यानी कौन से? ट्यूबलाइट, हेलोजन, और कबर के ऊपर में वो लगे होंगे ना, दिवाली की लाइटिंग जो लगाते हैं, क्रिसमस में जो लगाते हैं, और सारे कैंडल जले होंगे, बड़ा मस्त लग रहा होगा। वाह कितना अच्छा लग रहा है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। मेरी माँ उसके अंदर है, मेरी औरत उसके अंदर है, मेरा भाई अंदर है, मेरा बाप अंदर है। वाह 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 वाह। और जब जिंदगी जब तो 10 होगा, उसको हार मिला के उसका स्वागत नहीं किए होंगे। मुर्दों का जन्मदिन आज है ना। पढ़ेंगे। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मत्ती 26:39। हम्म, फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा मुंह के बल गिरा। और यह प्रार्थना की। हाँ, कौन? शैतान, इब्लीस। जिस मनुष्य के अंदर में शैतान था, और जब वो मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, फालतू समय गवा रहे हैं लोग, है ना। अच्छी बात है, फालतू समय। हाँ, क्या कैसे? फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो हे मेरे, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है जैसा वैसा ही हो। तू चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हवा परमेश्वर कह रहा है, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और आज हमारी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु को सताते, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बराबर? हाँ, क्या लिखा है? मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। पर आज हम प्रभु की इच्छा नहीं कर रहे, हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। किसी को क्या लुटना तो सीख लेना। मैं बिस्लरी पानी नहीं पीता। कल मैं पानी नहीं था, मेरे को प्लेन में पानी ले जाने नहीं दिया, तो 2 घूंट पी के फेंक दिया मैंने। जैसे में प्लेटफॉर्म में गया, वहाँ से मैंने फुकट का ठंडा पानी था, कोल्ड पानी, वो लेके पिया। वहाँ तो कोई दुकान नहीं थी जैसलमेर में, वहाँ तो पानी पिया। और उसके बाद फ्लाइट में बैठा जैसलमेर से। 1 घंटे के बाद मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली के बाद मैंने एक केक लिया 75 रुपये का, छोटा सा ब्रेड, अपना ब्रेड था, ब्रेड के अंदर 2-4 वो दाने थे। कौन से दाने? वो पान में खाते ना, क्या बोलते उसको, जो भी।
तो वो थे 75 का एक ब्रेड। मैंने कहा जालो खा लो यार, क्या करते, खा लिया। अब खाए तो पानी देखा तो 70 रुपये की बॉटल पानी की, वो भी कितना लूँ क्या, आधा लीटर। मैंने मेरे इस पर भेजा हूँ, आधा लीटर पूरा पोटो उड़ के देखा। मैं कहा भाई साहब इसमें प्राइस नहीं लिखा है कि 70 रुपये कैसे बेचे। बोले हम बिल दे रहे बोले आपको। मैं कहा बिल दे रहा मगर उसके ऊपर नहीं लिखा है ना, मैं तेरे पे केस करूँगा अभी। तुरंत मैंने फोटो डालना शुरू कर दिया था। तो बाजू में जाके देखा तो 20 रुपये की बॉटल थी। वो आप वो ले लो ना। बोले ये क्यों ले लो, बोले आप वहाँ जाओ, बोले वहाँ से 20 रुपये डाल दो, ले लो वहाँ से, बराबर है। उसने थोड़ी बुलाया मेरे को 70 रुपये पानी लेने के लिए। आधा लीटर पानी 70 रुपये का, 1 लीटर नहीं, आधा लीटर। मेरे फेसबुक में डाला हूँ, एनोस डाला, शायद उसको तो गाना गलत लग गया शायद पानी में। मैं ग्राहक सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं कल कोशिश कर दिया उसको, पर नहीं, अगर उसकी इसमें कीमत होंगी तो मैं केस कर सकता था। बोले हमारा ब्रांड है, जो स्टिकर चिपका ना वो ब्रांड है। 70 रुपये का आधा लीटर पानी, 140 रुपये का, और लोग पीते। वहाँ पे फिर एक हमारे पास्टर साहब ने बोला, बोले सबसे बढ़िया जगह है बोले पैसा खर्चा करने का, बिंदास करने का, बोले अपन रईस लोग हैं। मैं कहा सर नहीं, मैं वो 70 रुपये में 2 किलो चावल आ जाएगा 35 के से, 4 दिन खाना खा सकते हैं 5-6 लोग, गरीब लोग खा सकते, वो मैं सोचता हूँ। मैं खर्चा नहीं करता, नाश्ता नहीं करता। मेरी टिकट फ्री थी प्लेन की, मेरे सचिन उगा ने दिया, फिर भी मैंने नहीं, गरीब लोग को देखना है। खैर पैसा पगार बहुत है तो आप एंजॉय कर सकते हैं, पर वही एंजॉय है गरीब के साथ भी तो कर सकते हैं ना। नंगे कपड़े ना, मैंने ये जो आज शर्ट नया पहना है ना, ऐसा ही नया शर्ट पहना था, वो शर्ट उतार के मैं दे दिया किसी को तुरंत। है ना, नहीं करेंगे लोग। मैंने करके आया, घर आया मैं, नीचे के लोग देख रहे थे, अरे भैया तुम तो शर्ट भी पहन लिए थे, बंजान में आ गए। मैं कहा हाँ जी, प्रभु स्तुति हो। हिम्मत होना, कलेजा होना दिल के अंदर। मुझे कोई लूट रहा तो मैं लुटा लेता हूँ, पर मुझे मालूम वो लुटने वाला बर्बाद हो जाएगा। और मेरे से जिसने झूठ बोला उसका तो सत्यानाश होता है, और बहुत जल्दी होता है। प्रभु यही निकालता सत्यानाश। मैंने किसी को लूटा तो मेरा सत्यानाश होगा, मैंने किसी के पास विश्वास किया तो मेरा सत्यानाश होगा, इसलिए मैं नहीं करता। अब मेरे साथ किसी ने किया उसका भी वैसे ही होता है। जो लोग प्रभु मुझे समझ देंगे मैं उनको समझ दूंगा, जो मुझे समझ देंगे मैं उनको समझ दूंगा। पर पास्टर लोग हमारे लाइफ को नहीं देखते। माइकल पास्टर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, टाइम नहीं, बाद में देखेंगे, क्योंकि उनका बिजी है, उनका भी मिनिस्ट्री है ना, मेरी मिनिस्ट्री तो नहीं देखेंगे। पर मैं भजनर की मिनिस्ट्री देखता हूँ, अंकुर नौलो की मिनिस्ट्री देखता हूँ, बेनीन की देखता हूँ, जॉयस मेयर की देखता हूँ, बहुत चीज़ की देखता हूँ। और जहाँ प्रभु की स्तुति करना वहाँ स्तुति करता हूँ, जहाँ नहीं करना नहीं करता, वहाँ मैं जवाब देता हूँ कि गलत कर रहे हैं। इतना टाइम निकालता मैं सब करने के बावजूद भी। प्रभु की स्तुति हो। खुदा के लोगों, मेरे नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आप प्रभु की इच्छा पूरी करने देंगे? नहीं, हम हमारी इच्छा करते हैं और आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष दे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे आशा में। बस आशा परमेश्वर रखते और बीच का मीडिएटर कोई ना कुछ आके आपको मदद करना चाहिए। मुंह खुल के मांग लो, जिससे मांग लो। और आज के जितने प्रभु के सेवक है ना, लोगों को लॉलीपॉप खिला के कान की खुजली मिटाकर अपना पेट भरते, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को कहते हैं। ये बातें मेरे से नहीं जमती, क्योंकि प्रभु मुझ में है, उनमें प्रभु नहीं है। उनमें दुष्ट की आत्मा प्रभु के नाम से चल रही है। यीशु मसीह ने ज्योति में सबका रूप धारण किया, ये 5 बार में कर पाएगा। और इन्हीं की मजा है, बढ़िया मौज मस्ती है, बाद में दंड है। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपका प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा? याकूब 4:3 को पढ़ेंगे। में इसका उत्तर दिया गया है 4:3, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 3। और
तुम मांगते हो तुम मांगते हो और पाते पाते नहीं, नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ताकि तुम वो इसमें में उड़ा दो। उड़ा दो, है ना। है ना, क्या लिखा है, क्या क्या तुम पढ़े, मांगते हो तुम मांगते हो और पाते नहीं, पाते, हम मांगते पर मिलता नहीं हमें, कि हम अच्छे मन से नहीं मांगते। जिस जो अपने अच्छे मन से मांगो मिलेगा। काल्पनिक ज्ञान गता में मत जाइए, काल्पनिक है जो कल्पना से रचा गया है ना। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अपने शांति की तो मांग रहे हम, भोग विलास उतारने के लिए। किसके लिए मांग रहे, भोग विलास उतारने, नहीं मांगो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रार्थना के बेअसर होने का मुख्य कारण यही है कि हमारी अभिप्राय स्वार्थ को दूषित होते हैं। अभिप्राय स्वार्थ दूषित होते, परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा करता है, परंतु आवश्यकताओं को अभिलाषों में अंतर है। आवश्यकताओं और अभिलाषों में अंतर है। जब प्रार्थना का लक्ष्य यह हो कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं के आगे नतमस्तक हो जाए और हम जो मांगते जाए देता जाए, तो ऐसी प्रार्थना अविश्वासी है, परमेश्वर का अपमान है। ये लोग कर रहे अपमान, जितने प्रभु से होगा ना, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, अपमान कर रहे परमेश्वर का। बाइबल बताती है प्रभु नहीं दिया। परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा करता है, परंतु आवश्यकताओं और अभिलाषाओं में अंतर है। जब प्रार्थना का लक्ष्य यह हो कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं के आगे नतमस्तक हो जाए और हम भी जो मांगते जाए देता जाए, तो ऐसी प्रार्थना अविश्वासी है, परमेश्वर का अपमान है। जरा विचार कीजिए कि यीशु ने ऐसी प्रार्थना से भी अपने आप को किस प्रकार दूर रखा। एक वास्तविकता मानव की तरह वह भी कष्ट और क्रूस के अपमान से बचना चाहता था, परंतु उसने अपने पिता से ऐसी कोई मांग नहीं की। उसने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह प्याला मेरे सामने से हट जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्या ऐसा आप प्रार्थना करेंगे? कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते अपनी इच्छा का। 1 तारीख में आ जाएंगे, 1 नवंबर में आप सबों का आ जाएगा। 2 है, 2 है। हाँ, 1 नवंबर का आ रहा हूँ। इस कारण रोमी 2 का 1 पढ़ेंगे, रोमी किताब उसका 2 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे। अतः हेलो, प्रेज लॉर्ड, हेलो, फिर ऐसे है ना, कौन है? फारूक 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 फारूक, हेलो फारूक सर, प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, हाँ, प्रभु की स्तुति हो। हेलो, बनाने वाले को हेलो कर रहे हैं। हेलो हेलो, जीसस क्राइस्ट मेक द वर्ल्ड, परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को और आपको मेरे को बनाया, उसको धन्यवाद, उसका स्तुति। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। अतः ब्रैकेट हाँ पढ़ेंगे, तो इब्रानी किताब उसका 2 अध्याय। हाँ, रोमियो बोले ना? 1 तारीख ना, हाँ, रोमियो 1 नवंबर ना, हाँ 1 नवंबर का रोमियो 2 का 1 बोले ना? नहीं, इब्रानी 2 का 1 नवंबर। इस मूर्ख को नहीं मालूम क्या? अरे लाइव में आना भाई, कहाँ बंद होगा, टाइम चालू है अभी, लाइव देख नहीं रहे आने का। ज्योति बोल कर लाइव में रहो, लाइव में बंद नहीं हुआ अभी तक का, प्रार्थना नहीं तो बात बंद कहाँ से होगा। इब्रानी 2 का 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए।
इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दे, ऐसा न हो कि हम उससे भटक जाए। आज मनुष्य भटक जा रहा, परमेश्वर की स्तुति करना छोड़ दे। जैसे बताया ना, सूरज की, चांद की, ग्रह की, तारों की, झाड़ों की, नालों की, नदी की, पहाड़ों की, समुद्रों की उपासना कर रहे हैं। उसको हलो बोलेंगे क्या? बनाने वालों को बोलेंगे हलो, क्रिएटर को। कौन है क्रिएटर? हु आर क्रिएटर? क्रिएटर यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह। हम उसको हलो बोलो, उसको गुड मॉर्निंग बोलो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। हम सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर, गुड मॉर्निंग टीचर। और जिसने बनाया, जो रात को तुमको सुलाया और दिन को उठाया, उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोले, उसको जय मसीह नहीं बोले, उसको प्रेज लॉर्ड नहीं बोले, थैंक यू नहीं बोले, थैंक यू प्रभु उसको बोलो ना, थैंक यू जीसस, है ना, उसको बोलो। क्रिएटर बना लो। हवा हमको मिल रही, थैंक यू जीसस, हमको मालूम है इसलिए हम उसको बोलेंगे। इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दे, ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। आज भटक के लोग, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग माय डियर लवली लवली लवली। जब तक शादी नहीं तब तक बहुत अच्छी बात में भूल जाओ। हम भटक गए हैं। रैकेट का बॉल में एक जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपको कोर्ट में सही जगह खड़े हो। रैकेट खेलते हैं, रैकेट बैडमिंटन से चिड़िया किसी भी दिशा से आ सकती है, और अगर आप सही अवस्था में नहीं हैं तो सिवाय हवाई उछल कूद के कुछ और नहीं कर सकते। ध्यान सुनना, उदाहरण दे रहा हूं मैं। रैकेट बॉल में जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपको कोर्ट में सही जगह खड़े हो। चिड़िया किसी भी दिशा से आ सकती है, और अगर आप सही अवस्था में नहीं है तो स्वयं हवाई उछल कूद के कुछ और नहीं कर सकते, बस उछल कूद करेंगे। ऐसा ही प्रार्थना दुआ में लोग उछल कूद करके हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोल के अन्य भाषा बोल के खूब धूम मचा ले रहे, खूब मीटिंग कर ले, फला कर रहे, पर जो सही दिशा में नहीं है। इसलिए सही दिशा की जरूरी है। चिड़िया आपके हाथ में निकल जाएंगी, उछल कूद कुछ और नहीं कर रह सकते, बस आप उसके आगे नहीं, चिड़िया हाथ के हाथ से निकल जाएगी। असल जीवन में भी ऐसा ही है। चुनौती किसी भी दिशा से आ सकती है, चुनौती किसी भी दिशा से आ सकती है, और यदि आप सही अवस्था में नहीं है, चौकन्ना और तैयार नहीं है, तो फिर चिड़िया फूर हो जाएंगी और आप देखते रह जाएंगे। जीवन में कोर्ट में हमारी सही व्यवस्था अथवा स्थिति क्या हो सकता है, इसका ज्ञान हमें बाइबल मिलता है। बाइबल जीवन के खेल की निर्देशिका पुस्तिका है। सफल जीवन के दावपेच बताने वाला कोच परमेश्वर है। हम उसके ऊपर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। जीवन के खेल में हार ही हो नहीं सकती अगर रोज़ अपने कोच से सीखे निर्देश पुस्तिका का अध्ययन और नियम से अभ्यास करते रहे। बाइबल पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे, आपको जीवन में आशीष और बरकत मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। 2 नवंबर है। प्रभु, हम जीवित परमेश्वर की खुदा में मुर्दों में नहीं ढूंढेंगे उसको। बहुत से लोग मुर्दों में जाके ढूंढ रहे हैं अपने घराने को। आज के बाद नहीं जाएंगे। पिछली बार भी बताया था 2 नवंबर मुर्दों का दिन है। कौन सा दिन है? इस दिन को क्या बोलते नहीं मालूम। फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, वेरोनिका डेविड। आज के दिन को क्या बोलते तुम लोग? हाँ, आज के डे को क्या बोलते हैं? जी उठने का दिन तो है ही नहीं। देख रही क्या? तो 2 तारीख को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सर में फिर गया। क्या लिखते हैं सर आज के दिन को? क्या लिखते हैं? आ गया। हाँ, बताओ ना आज का दिन क्या है? 2 तारीख 2 नवंबर
जैसा फादर डे है, मदर डे है, सिस्टर डे है, फलाना डे है। अरे मूर्ख ज्योति, खुद देख नहीं रही और दूसरों को परेशान कर रही। ज्योति बोरकर, ऑल सोल्स डे, अरे बाप रे, अरे तो उसमें तुम भी तो आ गए सोल्स, अपन भी तो आ जाएंगे फिर ऑल सोल्स डे में। हम तो जिंदे खुदा को जानने वाले जिंदे है ना, मुर्दे थोड़ी है। चलो तूने लिखी, बताया, बहुत अच्छी बात है, ऑल सोल्स डे। और आप और मैं कहा है, ऑल में आ गए ना हम लोग। चलो अच्छा होगा, धन्यवाद, थैंक यू बोलेंगे। एक तो पूछता और लिखो तो गाला भी देता, नहीं गाली नहीं दे रहा है, बातें कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु तो काश दे। ऑल सोल्स डे, वो दिन आने का है, वो दिन आने का है जब प्रभु आयशु में से आएंगे ना, उस दिन वो दिन कहलाएगा। सब उठा लिए जाएंगे, सब नहीं, जो प्रभु के सच्चे लोग हैं वही उठाए जाएंगे। धर्मी तो एक भी नहीं है तो कोई उठाई नहीं जाएगा, फिर प्रभु मौका दे रहा है। 2 नंबर में आप सबों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था और इन किताब उसका 6वां अध्याय उसके 6 से 18 को देखेंगे। 6-18 और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है और सुहावना है, जो ठीक है और सुभावना है, वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई। आमीन। उत्तम देश, कौन सा देश उत्तम है? केवल इजराइल है, जिस यहोवा ने कसम खाई, शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। ये अधिकारी हो जाएगा, इजराइल पूरे वर्ल्ड का अधिकारी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह वहीं पे होगा। तुम वही करना जो यहोवा की दृष्टि में उचित और अच्छा हो। तुम वही करना जो यहोवा की दृष्टि में उचित और अच्छा, वही करो जो भला हो। मैंने सिर्फ भलाई किया। मेरे को लोग लूट लो चलेगा, पर मेरे को भलाई करना है। मैं जितना बोऊंगा उतना काटूंगा, और जितना लोग बटोरेंगे उतना खोएंगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं। हमारे साथ में जो उनके पास्टर आए थे, उनको 4 बार बोलता था, वो फ़ोन चालू करते नहीं, लाइक देखते नहीं, कुछ। मैं कभी कभी देखता था बाद में। आज भी देखना चाहिए ना, नहीं देख रहे हो। अभी चूरू में घर में बैठे हैं, नहीं देख रहे। उनके साथ जो है वो भी देखना चाहिए। कुणाल गोलाई, पेट नहीं दुखे तो क्या होगा बेटा, घर में बैठेगा तो थोड़ा बाहर निकल, घूम, काम ढूंढ, काम मिल जाएगा। नहीं तो नागपुर आ जा, नागपुर में बिल्कुल। प्रार्थना करता हूँ तेरा पेट दर्द प्रभु यीशु मसीह दूर करे, जरूर करेगा। मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य है। यीशु के नाम से कुणाल को छुआ, स्पर्श कर, जो उसके पेट में दर्द है उससे निजात दे, चंगाई दे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, है ना। तो वही करो जो भला हो। तुम वही करना जो यहोवा की दृष्टि में उचित और अच्छा हो। प्रभु यहोवा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि का प्रभु से कहा, तेरे को जो इच्छा तू पूरी कर। उसने मृत्यु को भी सह लिया। क्या आप सह सकते? आप तो दर्द नहीं सह सकते, तकलीफ नहीं सह सकते। है ना। तुम वही करना जो यहोवा की दृष्टि में उचित है और अच्छा हो। समाज में हर एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा रहा है। हम भी पास्टर से आगे में दौड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। स्कूल खोलूंगा, कॉलेज खोलूंगा, बाइबल कॉलेज खोलूंगा, ये खोलूंगा, वो खोलूंगा, और फॉरेन से पैसा मंगाऊंगा। नहीं, होड़ में लगे। और मस्त मैं भी खाऊंगा, खिलाऊंगा भी, बिल हिसाब किताब बनाऊंगा कम ज़्यादा। तुम वही करना जो यहोवा की दृष्टि में उचित और अच्छा हो। समाज में हर एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। बच्चों में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की होड़ है। बड़े बड़े अपनी करों की अपनी उन्नति पर इतराते हैं पास्टर लोग, कपड़े पहनने में। नहीं क्या, पास्टर की पत्नी, पास्टर के बच्चे, अच्छी गाड़ी, अच्छा पहनाव, अच्छा कपड़ा। दुनिया को मना करते जीन्स नहीं पहनना, और हमारी पत्नी जीन्स पहन रही है। टॉप नहीं पहनना, हमारी पत्नी टॉप पहन रही है। पास्टर की ओढ़नी लेना, और पास्टर की ओढ़नी नहीं ले रही। शर्म आ रही।
बताना पड़ता पल्लू लो। गांव को हम ज्ञान दे रहे, खुद क्या अनजान है। तुम वही करना जो युवा की दृष्टि में उचित और अच्छा है। समाज में हर एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। बच्चों में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की होड़ है। बड़े अपनी अपनी कारों में उन्नति पर इतराते हैं। हम अपने आचरण और काम के विषय में समझौता कर सकते हैं क्योंकि हमारा बॉस ऐसा करता है, अमुक व्यक्ति इसकी अनुमति देता है। परंतु हम सब जानते हैं कि अमुक व्यक्ति के कहने या बॉस के करने से कोई गलत काम सही नहीं बन जाता। यह तो केवल परमेश्वर का वचन ही बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब वचन बताऊँ तो मैं ही बताऊँगा आपको, और जब मैं बताता हूँ तो लोगों को मिर्ची लगती है। व्यक्ति कहने का बॉस करने से कोई गलत काम सही नहीं बन जाता। यह तो केवल परमेश्वर का वचन ही बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। परमेश्वर ही भलाई का मानदंड है। कभी कभी परिस्थितियों में हमें सुझाव देंगे कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। कभी कभी हम धर्म संकट में पड़ जाएंगे, थोड़े फायदे के लिए सच का गला घोट देंगे। कितनी बार हम अपने कामों के धर्म विरुद्ध तर्कों के द्वारा उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। वे ही इस नैतिक विनाश से बच पाते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं, हम वही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। अल्पकालीन सुविधा और शाश्वत मूल्यों से बढ़कर महत्व न दे, पर आज हम लोग दे रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। सात का व्यवस्था 7 का 6 पद पढ़ेंगे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, यहाँ लिखा है उन लोगों के लिए जो मसीह लोग हैं, जिन्होंने मरियम की मंदिर बनाया, यीशु मसीह की मंदिर बनाया, यीशु का क्रॉस बनाया, यीशु मसीह का पुतला बनाया, मरियम का बनाया, 12 चेलों का बनाया। उन लोगों के लिए, उन लोगों को, और वो 13 शीघ्र सत्यास कर डालेगा, सॉरी, उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना। अरे पागल ज्योति, पहले ऑनलाइन आके देख लेना रे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की कौन सा 5, उन लोगों को से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना। उनकी वेदी, पुलपिट में क्रॉस है, मूर्ति है, दिया है, उनकी वेदी को ढा देना, उनके लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्ति को आग में जला देना। ये मसीह लोग, यीशु मसीह की मूर्ति की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। ढा देना, तोड़ देना, उनको आग में डाल देना, जला देना। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम्हें स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों में लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासों के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया है, इसका यही कारण कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता, और जो उससे बैर रखते हैं उनके देखते देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरियों के विषय में विलम्ब न करेगा, उनके देखते देखते उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञा विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी कर। यही बातें मैंने जयपुर जैसलमेर में गया था, और वहाँ के पास्टर लोग योग्य नहीं ठहरे। वो वचन को सुनने तैयार नहीं, उनको बुरा लग रहा था, और जो पास्टर नहीं वो सुन रहे थे। वहाँ का वर्षिपर लोग भी सुनने तैयार नहीं, उनको बता रहा था। वो अपने प्रेमी दीवाने में घूम रहे थे, बढ़िया मज़ा ले रहे थे। कार में बैठ के बता रहा था, सुनने तैयार नहीं। और मैं जब उतर के लोग मस्त प्रेमी दुनिया में घूम रहे, धूम कर रहे रहते हुए, मैं वहाँ जाके वो उन लोगों को 4-5 लोग भिड़ गए, उनको प्रभु का सुसमाचार सुना रहा। आज उससे फ़ोटो लेने तैयार है। ये सब प्रथा को देखा है कि इन लोग को परमेश्वर वचन भी पसंद नहीं आ रहा, मेरी बात पसंद में नहीं आ रही, तो मैं इनके साथ क्या चूरू जाकर मैं क्यों जाऊँ उनके साथ। इसलिए नहीं गया चूरू में। क्यों नहीं गया? इसी कारण नहीं गया।
कि उनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ वर्शिप दिखाना, अपनी अपनी बड़ाई दिखाना। और ज्ञान सिखा रहा था एक बच्चा 26 साल का, पास्टर माइकल को। मल्ली सारे दुनिया सो जाएंगी पर मल्ली नहीं सुधरती। कुत्ते की तुम जैसे टेढ़ी ना, ऐसे मल्ली नहीं सुधरती। और ये प्रभु के राज में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं तो पक्का नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ये जाने वाले नहीं है। ये बहुत स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी, 100% स्वार्थी, लालची है। जो अपने माँ बाप को छोड़ के निकल जाता वो लालची है। क्या परमेश्वर को प्रभु के लिए छोड़ के गए? वो नहीं, पैसों के लिए छोड़ के गए, पैसों के लिए। आइए खुदा के लोगों, आज का वचन आपने सुना। लोग मुझे पसंद करे ना करे, पर प्रभु मुझे पसंद करता है, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। सत्य मैं बोलूँगा और सत्य बोल के प्रभु की महिमा करूँगा। आइए, प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जिसने कहा कि मेरा पति जुआ खेलता, खुदा बाप उस सुनील को बुद्धि दे, ज्ञान दे, जहाँ भी है उसको ज्ञान दे और वो जुए से दूर हो जाए। जिसका पेट दर्द है प्रभु जी, उसका पेट दर्द गिरा छुटका हो जाए। खुदा बाप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में तेरे पवित्र लहू में और तेरे पवित्र सामर्थ्य द्वारा यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह दे और यीशु नासरी के नाम में इस पानी को तेरे लहू के द्वारा अभिषेक कर। अरे पानी तेरा पवित्र लहू का हम जैसा पिए, हमको शक्ति बल सामर्थ्य दे। धन्यवाद करता यीशु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। विश्वास के द्वारा हम सबको चंगा दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरी प्रभु से धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। जब तक हम ये पानी को पी रहे, हमको शक्ति बल सामर्थ्य दिया। जो हमारे चूरू से पास्टर साहब आए थे, बाल कृष्ण जोसेफ, उन्होंने प्रार्थना को पानी नहीं दिया, किसी ने भी। वहीं से मेरे मन में यह आ गया कि इसमें इन लोगों को विश्वास नहीं है और इनके साथ हमको संगति नहीं करना है। ये व्यक्ति हमको लूटने के लाया और लूट के चला गया। प्रभु उसका न्याय जरूर करेगा, ईश्वर के नाम से। सुन लेना, जो मैं वहाँ मुँह पे बोलता सकता, जेरूसलम में बोला भी, मैं वहाँ भी बोला और यहाँ भी फिर बोल रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि मुझे प्रभु की आत्मा अगुवाई नहीं की कि तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैं सबके साथ में सेवा नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु के लोगों के साथ ही कर सकता हूँ। वो दिखाव करना है, उसका बहुत भीड़ है, चर्च में बहुत लोग हैं, कोई को मतलब नहीं। प्रभु की नहीं है, अभी बाइबल में वचन सिखाया, प्रभु की नहीं। प्रभु देता है, पश्चाताप कर, तोबा करे, मन फिराए, परमेश्वर आत्मा नहीं करता। आइए अपने आंखें बंद करें। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। जितनों ने इस वचन को सुना, उनको प्रभु आशीष बरकत दे और आज का वचन उनके लिए जीवन का आशीष कर दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको गुड नाइट, जय मसीह की। सीधा लगाने का इधर, ये ऐसा ऐसा होता है। चलो प्रेज़ लॉर्ड, स्तुति हो। कल मिलेंगे, कल शाम इसी नाम प्रभु यीशु के नाम से हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे।